सावधान, यदि तुम ऐसे आचरण करोगे तो मानो कुंभी पाक नरक में घर बनाने की व्यवस्था कर ली है। कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा। नरक में सबसे बड़ा दुख कुंभी पाक नरक में मिलता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, कर्म के अनुसार वहां उसे दंड दिया जाता है। कुंभी पाक सबसे दुख भोगने वाला, लंबे समय तक जो ऐसे आचरण करता है उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। मानो यहां आया था मुक्त होने मानव देह में और उसने घर बना लिया कुंभी पाक नरक का। श्री भगवान भी करुणा करके बोले, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये तीन ऐसे हैं जो नरक द्वार में पहुंचा देंगे। श्रीपाद आगे वाले में कह रहे हैं कि तुम कुंभी पाक नरक का घर बना लिया, अब तुम्हें वहां भोगना ही पड़ेगा। ये तीन बातें नरक के अंदर ले जाएंगी, परिणाम वहां निश्चय किया जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी में बात श्रीपाद बताएंगे, ये सीधे कुंभी पाक नरक में घर बनवा देगी। और वृंदावन कह रहे हैं, तदपि ना रसो जृंभि वृंदावनम भो हो, रसमय वृंदावन भी आपका साथ नहीं देगा, अर्थात आपको नहीं बचा पाएगा। क्या कह रहे हैं कि जो अहंकार युक्त हो करके रंभी भोगों में ही रमण करता है। अहंकार सब दुखों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। जितने शोक हैं, अशांति है, दुख है, सबका मूल ये अहंकार है। देहाभिमान, विद्याभिमान, कुलाभिमान, नाना प्रकार के महत्व का अभिमान, विद्या रूप महत्व गुण, धन जौवन अभिमान। ये वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। उपासना का मार्ग ही है। यदि भक्ति मार्ग से चलते हैं तो अपने को तृणादपि सुनीचेन। समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता कि आप उपासना में क्या चल रहे हैं। देह भाव इतना प्रबल है कि मन बुद्धि का जो निर्णय अभी तक सच्चिदानंद में नहीं पहुंचा पाया, उसी मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार हम चलते हैं और गुरुजन और शास्त्र वाक्यों की अवहेलना कर देते हैं। इसमें मूल देहाभिमान है, अभिमान। जो रंभी अर्थात भोगों में ही रमण करता है, श्रीधाम वृंदावन मिला कृपा से, उपासना मार्ग मिला, शरणागति मिली। अब असत भोगों से तो अपने को बचाओ। नाम जप से, नाम कीर्तन से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, गुरु आदेश के प्रभाव से आप बच जाओगे। ये जो भोगा शक्ति अधर्म आचरणों में ले जा रही है, इससे इन्हीं से बचोगे। अब इधर अभ्यास नहीं कर रहे तो मन फिर प्रायः इंद्रियों के साथ प्रकृति में ही विचरण करता है और प्रकृति का स्वरूप विषम है। फिर वो भागा भागा भोगों में, ना देखेगा धर्म है कि अधर्म है, और ऐसे आचरण बन जाएंगे कि वो कुंभी पाक नरक में जाएगा। दूसरा, दंभी। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं और कुसंग, और अंदर वृत्ति का कुसंग, बाहर व्यक्ति का कुसंग, अंदर वृत्ति का कुसंग हो जाता है, तो हमारे मन का उत्साह नष्ट हो जाता है भगवत मार्ग का। बाहर का कुसंग, भले आप किसी व्यक्ति से न मिले, लेकिन कुसंग का स्वभाव है तो मोबाइल है, आप उसमें गंदी बातें देखेंगे, गंदे दृश्य देखेंगे, प्रपंच की बातें सुनेंगे, आपका भारी कुसंग हो रहा है। अब आप समझते हो हम कमरे में दरवाजा बंद कर लिया, अब तो कोई आने वाला नहीं। तो प्यारे, तुमको किसका भय है? जिसकी उपासना में लगे हो वो तो तुम्हारे पास ही है,
और तुम वो दृश्य देख रहे हो जो तुम्हें उपासना से विमुख कर देंगे, तुम्हारे अंदर वासना बढ़ा देंगे, तुम्हारे हृदय को गंदा कर देंगे। तो तुम निकले किस लिए हो? तुम परमार्थ में किस लिए चले हो? किस लिए तुम सत्संग सुन रहे थे? किस लिए तुम नाम जपने की चेष्टा कर रहे थे? कि हृदय निर्मल हो, निर्वासनिक हो। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, उस पर हम विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसे विजय प्राप्त करोगे जो असत आचरणों में रत, असत विचार वाले व्यक्ति हैं, उनका संग, या असत क्रियाएं देखना, असत क्रियाएं विचार करना, असत क्रियाएं करना, या आंतरिक असत वृत्तियों का संग, तो आप दंभी कहे जाएंगे। दंभ, दिखा कुछ रहे हैं और जीवन कुछ और है। क्या मिलेगा? बोले महान दुख प्रदान करने वाला कुंभी नरक मिलेगा। बहुत सावधान कर रहे हैं। जहां बहुत करुणामय श्लोकों के द्वारा धाम की कृपा का वर्णन किया है, वहां रहनी सावधानी का वर्णन कर रहे हैं। आप जहां भी हो, दूर देश में धाम के आश्रित हो, धाम की रहनी का आप अपने चित्त में चिंतन करें, वैसे आचरण करें, तो आप लाखों कोष दूर से धाम का आनंद ले लेंगे। धाम आप पर कृपा कर देगा, आपके नेत्र गोचर हो जाएगा लाखों कोष दूर, क्योंकि सच्चिदानंद धाम है, कोई जड़ ग्राम या जड़ देश नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, न भय चकितः। ओहो, इसको भय नहीं लग रहा? स्त्रियाख्य माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख रहा है। तुझे भय नहीं लग रहा कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा? अगर गृहस्थी में हो, भगवत मार्ग स्वीकार किया है, तो जिसका पाणी ग्रहण बस वहीं और धर्म पूर्वक सेवन करें। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, प्राणपन से उसका निर्वाह करना चाहिए कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूंगा, देह व्यापार को बंद कर दूंगा, जो विषयों में आनंद लेने वाली वृत्ति है इसका नाश करके अखंडानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, इसको अनुभव करूंगा। दृढ़ निश्चय। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान, क्योंकि दौड़ने वाला ही फिसल सकता है। गिरा हुआ गिरने का भय क्या? वो तो गिरा हुआ ही है। निराशा, उदासी, हताश ये हृदय में आएंगे। कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई है, निकल जाएगी। ये आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है कि अब जलन हो रही तो होती ही रहेगी। नहीं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। आप सहन कर जाओ, आपका हृदय बहुत मजबूत हो जाएगा, आनंद सहने के योग्य हो जाएगा। ये जो वृत्ति है पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, भोग दृष्टि, ये साक्षात नरक है। नरक, ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम काम। अरे, अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है तो तुम किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी मां तुम्हारे पास है तो किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, किस दृष्टि से देखते हो? वो भी किसी की मां बहन बेटी है। क्या सबके लिए तुम्हारे छूट है कि तुम भोग दृष्टि से देखो? दुर्गति हो जाएगी। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है मानव देह। ये मन को शासन में लेकर भगवदानंद की प्राप्ति के लिए है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि ऐसी वृत्ति तो सुधार कर लो। सुधारने का सहज उपाय है भगवत भाव। सहसा किसी की तरफ दृष्टि मत मिलाओ। अगर दृष्टि जाती है तो मेरे गोविंद ही स्वरूप में है, उनके चरणों में प्रणाम करो। भोग बुद्धि अगर अंदर जागृत हो रही है तो उसका साथ मत दो, उसको डांटो। धिक्कार है हमारी बुद्धि को जो ऐसा दर्शन करा रही, ऐसा निश्चय कर रही। धिक्कार हमारे मन को जो ऐसा सोच रहा है। ये सुधरने लगेगा। पर आप तन्मय हो जाते हैं,
धिक्कार की जगह आप खुद मन बन जाते हैं और खुद उसमें सुखानुभूति करने लगते हैं, बस आपका अब संभलना कठिन हो जाएगा।